पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंसेस। हमको रीराइट करने बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन पार्टनर्स, द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इन क्या होता है हमारा, अगर हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या जानने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश द इंटेंजिबल असेट्स। हम जानते हैं कि हमारा इंटेंजिबल क्या क्या होते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, इसे हमारे क्या होते हैं इंटेंजिबल। तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा गुडविल, तो हमारा क्या होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन द ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फॉर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ कितना करता है, अगर एग्रीमेंट में नहीं है, वो साइलेंस है, तो क्या कितना देते हैं हम 6% देते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स सिंस कभी हुआ था, 1932। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हमारे मिनिमम कितने हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हैं 50। तो हमको क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर पूछा, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड, एक फ्रेज, एक टर्म का यूज़ करना है। क्वेश्चन है नंबर 1, पर्सन हु फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, जो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बेसिक लेक्चर्स में बताया था, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर द बिजनेस फॉर द टाइम टू टाइम। वो क्या करता है, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए टाइम टू टाइम निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें क्या मालूम है कि क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जो कि किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रहता है। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फॉर्म आर रेगुलेटेड। कौन सा होता है, हमने देखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फॉर्म इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और रिटर्न एग्रीमेंट विच कॉल्ड एज डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन से फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में, क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। कौन सा होता है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, जिसमें हमको क्या क्या बनाना होता है, कैपिटल और एंड क्या बनाना होता है, करंट अकाउंट, जो कि जिसमें हमारा कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट कौन से होता है में बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। इस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एग्रीमेंट में मेंशन होता है। फिर 9th क्वेश्चन है, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अमाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। क्या होता है, हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, उसमें हमको केवल कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना होता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड विन फिक्स कैपिटल मेथड। कैपिटल इज फिक्स कौन होता है? करंट अकाउंट होता है, जिसमें हम जो भी एडजस्टमेंट करना होता है हम किस में करते हैं? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट हमारा रिमेंस सेम रहता है, एंडिंग टू लास्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। हमने जो हमारा एक्सपेंसेस है हमने पहले ही पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड, यानी कि हमने पहले पे कर दिया तो प्रीपेड होगा हमारा प्रीपेड। और एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस हम कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द अकाउंट दैट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है? हमारा फाइनल अकाउंट होता है, जो कि ईयर के अकाउंटिंग ईयर कभी से कभी तक होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम क्या बनाते हैं? 31 मार्च को जो अकाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजली। सो क्या बोलते हैं? करंट असेट्स या लिक्विड असेट्स बोलते हैं, जिसको हम इजली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट। और क्या होता है? ऑर्डर लिक्विडेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड। क्या किसमें करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ग्रॉस लॉस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट और डेबिट मतलब लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस को क्या हमको मैंने क्या बताया आपको? क्रेडिट क्या शो करता है? प्रॉफिट। और डेबिट शो करता है लॉस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम कौन से अकाउंट का देख रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देख रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स करना है विथ रीजन। हमको रीजन भी साथ में देखना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। यस, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो से हम देखते हैं द मेन एम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज टू अर्न मैक्सिमम। क्या है हमारा? मैक्सिमम अर्निंग प्रॉफिट। द पार्टनरशिप इज द ट्रेडिंग कंसर्न। ये किसके लिए होता है? बिजनेस कंसर्न से होता है। इट अंडरटेक्स आइदर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज विद द सोल एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। स्पेसिफिक रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम बांटते हैं। इट इज़ नेवर फ्रॉम द चैरिटेबल पर्पस। ये कोई सोशल वर्क के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ रियल अकाउंट। क्या रियल अकाउंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें रियल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस हमको किसमें होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉमिनल अकाउंट। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स आर कॉल्ड। कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑफ परचेस। यस, ट्रू होता है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड क्या हमारे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया है, टोटल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैरियर्स। जो हमको लाने में चार्जेस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टमेंट और आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यस, ट्रू, क्योंकि हमको इसमें कौन सा अकाउंट बनाता है? कैपिटल अकाउंट बनाते और करंट अकाउंट बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है इन द फिक्स कैपिटल मेथड एज द नेम ऑफ सजेस्ट कैपिटल बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होते हैं? सेम होते हैं, रिमेन फिक्स हो जाने के सेम होते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम होते हैं। अंडर दिस मेथड एडजस्टमेंट आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो भी रिकॉर्ड करना होगा किसमें करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड करना होगा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अगर यहाँ पे इनकम रहता तो हम क्या करते थे? वो होता था हमारा लायबिलिटी। एक्सपेंसेस हमने पहले बाद का खर्चा भी पे कर, हमारे लिए क्या है? असेट्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? असेट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसका।
प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, मतलब ड्यू डेट से हमने पहले ही पेमेंट कर दिया, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज असेट्स। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है हमारे असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस आर इन प्रोपोर्शन टू देयर रेशियो, देयर कैपिटल करते हैं इक्वल रेशियो में करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एज पर द प्रोविजन मेड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट, क्या है, साइलेंट है। अबाउट प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो, किसके बारे में, प्रॉफिट लॉसेस एंड शेयरिंग रेशियो के बारे में, वो साइलेंट है। पार्टनर्स आर सपोज टू शेयर ई प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्या इसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, नॉट इन देयर कैपिटल रेशियो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, नो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट। हमारा क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में हमारा वही काम करता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज शो करता है, इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। इट इज द पोजिशन स्टेटमेंट विच शो वेरियस असेट्स ऑन्ड बाय द फर्म एट वेरियस लायबिलिटीज ऑन्ड बाय इट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल लायबिलिटीज, इज कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऑल लायबिलिटीज आर लिस्टेड, ऑन द राइट हैंड साइड पे कौन सा, जितने असेट्स रहेंगे उसको हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, इंस्टॉलेशन है हमारा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमारा क्या होगा, फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी क्या है हमारे लिए, असेट्स है, और असेट्स पे जो भी हम करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हो, क्या होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, यस ट्रू। इनकम रिसीव्ड इन लायबिलिटी, हमने जो पहला बाद में मिला था, हमने पहले ही रिसीव कर लिया था, हमारे लिए क्या लायबिलिटी है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्हेन इनकम इज रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट ईयर, क्या रिस्पेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ईयर, इट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, और हमें इसी साल में मिल जाता है, इट इज़ नोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इन नेक्स्ट ईयर द फर्म विल नॉट बी एबल टू रिसीव, वो अगले साल वो अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता है, दैट अमाउंट, एंड आफ्टर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए क्या है, लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, RDD इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स, नो, इट इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स, इस पे क्रिएट करते हैं, डेटर्स पे। इस पे क्रिएट करते हैं, डेटर्स पे हमको RDD क्रिएट करना होता है, तो हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता था हमको, RDD स्टैंड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज क्रिएटेड ऑन द वैल्यू ऑफ डेटर्स, किस पे, मैंने जैसे बताया, डेटर्स पे आपको क्रिएट करना होगा। सच प्रोविजन इज मेड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फ्यूचर, if the loss is incurred on the account of bad debts, such amount is used to run the business. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 11, depreciation is not calculated on current assets, yes, क्योंकि किस पे होता है, फिक्स असेट्स पे होता है। हम किस पे क्रिएट करते हैं, फिक्स असेट्स पे। एक्सप्लेनेशन में आप वही चीज़ देखेंगे, करंट असेट्स मीन्स लिक्विड असेट्स विच हैविंग नो फिक्स्ड टेन्योर, therefore its depreciation cannot be calculated on it, depreciation is calculated and charged on किस पे, जैसे मैंने बताया आपको, किससे बताया, फिक्स असेट्स पे, for their use wear and tear etc. क्वेश्चन नंबर 12, गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स, यस, मैंने आपको MCQ में जैसे बताया कि गुडविल, कॉपीराइट, ये सब हमारे क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, किसके, कौन से टर्म में होता है, मनी के टर्म में होता है। रेपुटेशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बट इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ड, इसलिए हमारा क्या हुआ, गुडविल इज इंटेंजिबल है, देयरफॉर गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, नो, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, किससे रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से, गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी,
फॉल्स। हम बैंक लोन की कम से कम कितने साल के लिए लेते हैं? 1 to 5 ईयर्स। तो हमारा क्या होता है 1 से लेके 5 ईयर्स किस में डालते हैं हम इसको, ये हमारे लिए क्या है फंड है, तो क्या बैंक लोन। इट इज़ नॉट रिपोर्टेड इन द ईयर, तो हमारे लिए करंट असेट्स नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं है, दूसरा है। ठीक, पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इट माइट बी पेड द लम सम एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, इसलिए हमारा क्या है करंट लायबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है नेट प्रॉफिट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, नेट प्रॉफिट इज अ डेबिट बैलेंस, नेट आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, डेबिट में मैंने आपको बताया क्या होता है लॉस होता है, तो हो नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स। इन द प्रॉफिट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ टोटल दैट इज अ टोटल ऑफ इनकम इज मोर देन द डेबिट साइड दैट इज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस में होता है। व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंसेस प्रॉफिट होता है, देयर इज प्रॉफिट, देयरफॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेट्स नेट प्रॉफिट। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑड वन। वेजेस क्या है हमारा डायरेक्ट है, सैलरी क्या है इनडायरेक्ट है, रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट है, इम्पोर्ट ड्यूटी हमारा क्या है डायरेक्ट है, तो हमारे क्या हुआ इनडायरेक्ट हुआ ये, तो हमारा क्या हो जाएगा सैलरी हमारा फाइंड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोस्टेज क्या है हमारा, इनडायरेक्ट, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एंड एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट। बचा क्या हमारा परचेस, क्योंकि परचेस हमारा क्या है डायरेक्ट है, इसको क्या है हमारा डायरेक्ट, इसको किसमें भेजेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन आउट में कैपिटल है बिल्स रिसीवेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल क्या है असेट्स है, आपका कैपिटल लायबिलिटी है, रिजर्व फंड लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है लायबिलिटी है, हमारा बिल्स रिसीवेबल क्या है असेट्स है, तो फाइंड वनर आपका बिल्स रिसीवेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, ये सब हमारे क्या है ये सब हमारे हैं असेट्स है, जो कि अब हमारा बचता है बिल्स पेबल, हमारे लिए क्या है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, क्या हमारे लायबिलिटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वन आउट। डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इनकम रिसीव, ये सब हमारे लिए क्या है इनकम है, और डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है, तो फाइंड वन आउट में आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस, हमको जो भी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पार्टनर्स शेयर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस डैश डैश इन द रेशियो इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप रेट, हमने क्या देखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन में देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज क्या है ऑप्शनल है, किधर इंडिया में, बट महाराष्ट्र में क्या है कंपलसरी है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट भी क्या होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल होता है हमारा, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइंट, अनलिमिटेड एंड सेवरल। क्वेश्चन नंबर 5 है द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज, कौन से अकाउंट में करते हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं किधर करते हैं करंट अकाउंट में करते हैं अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू, किधर करते हैं इंटरेस्ट हमको उसके लिए लॉस है तो किधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनर्स आर ज्वाइंट एंड सेवल क्या होते हैं लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, क्या होता है ज्वाइंट एंड सेवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया लाइबिलिटी के लिए भी ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्टनरशिप डी डिजाइन आर्ट क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, पार्टनरशिप के लिए क्या होता है एक आर्टिकल होते हैं जो कि किधर आते हैं
लॉफुल किधर प्रूफ होते हैं, एविडेंस हमारा क्या होता है इन कोर्ट, कोर्ट में किसका काम आते हैं, एविडेंस के काम आते हैं। तो हमारे लिए क्या है आर्टिकल हैं। द विड्रॉल बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द बिज फॉर्म इज क्या होता है डेबिटेड, जो टेक ओवर करेंगे उसको क्या कर देंगे हम डेबिटेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कमीशन पेबल टू पार्टनर्स इज क्या होते हैं, जो भी हमको कमीशन पे करना होता है क्या होता है आउटस्टैंडिंग एंड हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं व्हेन पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन दे हैव टू क्या अपलोड करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट हमको ऑपरेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट वाज सो डैश बैलेंस इट इज सो ऑन द टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्या होता है हमारा क्रेडिट अगर रहेगा बैलेंस तो हम किधर शो करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, किसका करंट अकाउंट का। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13 द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस इज नोन एज क्या करते हैं ट्रेडिंग पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पस, तो क्या करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर आजकल क्या बार बार होता नहीं मीन कि रेवेन्यू बार बार रिकरिंग करता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम किधर से करते हैं रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न होता है, तो किससे डिडक्ट करेंगे हम परचेस से डिडक्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट इज कॉल्ड, हमने क्या देखा था उसको जब हम ड्यू डेट से पहले पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं प्रीपेड बोलते हैं। और एक्सपेंसेस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस लगा देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड के लिए क्या होता है हमारे करंट फिक्स असेट्स होते हैं। करंट असेट्स क्या होते हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे करते हैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर्स इट इज़ क्या होता है एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या होता है खर्चा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, तो बिजनेस के लिए क्या होगा लॉस। इट इज ट्रीटेड आज क्या उसको क्या बोलते हैं हम ट्रेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है हमारे उस बिजनेस के लिए क्या है एडवर्टाइजमेंट यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके लिए बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड, ये यहाँ से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।